हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज मोलैलिटी। अच्छा, बिल्कुल सिमिलर साउंडिंग टॉपिक हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, उसका नाम था मोलैरिटी। ठीक है, साउंड बहुत सिमिलर है बट डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है और आंसर्स डेफिनेटली डिफरेंट आएंगे। तो काफी सारे बच्चे पहली बात तो इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं पहले आपको स्पेलिंग लिख के बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। राइट, सो हम लोगों ने जो पढ़ा था पहले वो था मोलैरिटी, और हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है मोलैलिटी। तो सिर्फ एक आर और एल का डिफरेंस है यहाँ पे, बाकी सब सेम, बट छोटा सा डिफरेंस है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो जब भी कोई बोलता है तो आप ध्यान से सुनो कि मोलैरिटी बोल रहे हैं, मोलैलिटी। और जब क्वेश्चन पेपर में लिखा है तो जल्दी जल्दी में मोलैलिटी को मोलैरिटी पढ़ के क्वेश्चन मत सॉल्व कर देना। ठीक है, इसको हम लोग सिली मिस्टेक बोलते हैं। ऑब्वियसली सिली मिस्टेक इज कॉल्ड एज सिली बिकॉज इट इज सिली। राइट, अब क्वेश्चन गलत पढ़ लोगे तो आंसर तो गलत हो गई। राइट, तो मोलैरिटी क्या होती है इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो वो आप जाके देख लो। मोलैलिटी को हम लोग अभी शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं। सो व्हाट इज मोलैलिटी? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। जो मोलैरिटी था वो कैपिटल एम से डिनोट होता था, ये स्मॉल एम से डिनोट होता है। तो मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solute। बहुत एसेंशियल डिफरेंस है मोलैरिटी में और मोलैलिटी में। तो पहली बात तो मोलैलिटी को ध्यान से देखते हैं। आपके पास 1 किलो सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। यह डायग्राम बनाने से इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और इंटर कन्वर्जन, कैपिटल एम से स्मॉल एम एक्सेट्रा, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो इंटर कन्वर्जन के ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों को टफ लगते हैं, तो ये डायग्राम बनाओगे तो आसान हो जाएगा। दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट और दिस इज सॉल्यूशन। तो पहली बात तो मोलैलिटी नाम के टॉपिक में हमको सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ दो लोगों से मतलब है, एक है सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट। तो अगर आपने सॉल्वेंट का 1 kg लिया, उस 1 kg में आपने सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व किए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। राइट, तो अगर मैं इसको मोलैरिटी से कंपेयर करूं तो उसमें होता था 1 लीटर सॉल्यूशन, तो उसमें सॉल्यूशन होता था, इसमें सॉल्वेंट है। उसमें 1 लीटर होता था, इसमें 1 kg है। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटा छोटा डिफरेंस है, बट ये डिफरेंस बहुत पर्टिकुलरली क्लियर होना बहुत जरूरी है। राइट, तो मैं इसको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन करके सारी चीज समझ में आ जाती है। और पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे कॉमन सेंस से, बिना फॉर्मूले के, फिर हम इसका फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे। तो आपको जो अच्छा लगे, फॉर्मूला या कॉमन सेंस, आप उसको यूज करो और आंसर निकालो। राइट, 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट के हैं उसको बोलते हैं मोलैलिटी। तो एक क्वेश्चन करते हैं। सो लेट्स से मेरे पास 250 ग्राम वाटर। भाई वाटर को वैसे तो हम लीटर्स में लेते हैं, बट हम लोग ग्राम में भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 250 ग्राम पानी है हमारे पास, उसमें हम लोगों ने 10 ग्राम NaOH डाल दिया। तो क्वेश्चन में क्या क्या चेंज हो सकता है? या तो 10 ग्राम की जगह 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम कुछ होगा, या तो यहाँ पानी की जगह कोई और सॉल्वेंट होगा, और 250 ग्राम की जगह 300, 500, 1000 कुछ भी हो। तो वैल्यूज विल चेंज बट द मेथड विल रिमेन। राइट, तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, यार ये जो NaOH है ये सॉल्यूट है ना, तो आप तो क्वेश्चन को देखते ही पहला काम ये कर लिया करो कि सॉल्यूट के मोल्स निकाल लो। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको लगाओ। अब गिवन वेट कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम्स NaOH का, सॉल्यूट का, इसका मत लेना। ठीक है, तो गिवन वेट है 10 ग्राम्स, बट मोलर मास क्या है? तो किसी भी चीज का मोलर मास निकालने का तरीका मैंने पहले भी बताया हुआ है, मैं क्विकली वापस बता देता हूँ। NaOH, सोडियम का वेट 23, ऑक्सीजन का वेट 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल हो गया 40। तो जितने एटम्स है उन सबका टोटल वेट कर दिया, तो ये आ गया 40। तो इसको बोलते हैं मोलर मास। तो 40, तो 10/40, 1/4.25। ठीक है, तो भाई इतने मोल्स हैं सॉल्यूट। ठीक है, अब
ये मोल्स जो सॉल्यूट के हैं ये 250 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किए गए हैं। अब मैं आपको यूनिटरी मेथड से पूछूंगा कि बेटा अगर 250 ग्राम वाटर दैट इज अपना सॉल्वेंट, तो 250 ग्राम सॉल्वेंट में अगर आपने 0.25 मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व किए हुए हैं तो आप 1 ग्राम में कितने करते? 0.25 बाई 250। और अगर आप 1 ग्राम में इतने करते हैं तो आप 1000 ग्राम में कितने करते? 0.25 बाई 250 इंटू 1000। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1, राइट? तो सिंपल, हमारा ये जो 1 है बस इसी का नाम हमने मोलैलिटी रखा है। सो द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1। तो 250 ग्राम में अगर आपने 0.25 मोल्स डिसॉल्व किए हुए हैं तो अगर आपने पानी के वेट को 4 टाइम्स कर दिया तो मोल्स भी तो 4 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है? तो 1 किलो पानी 1000 ग्राम वाटर में 1 मोल सॉल्यूट का है। सो दैट इज व्हाई वी विल कॉल मोलैलिटी एज 1। तो बस इतनी छोटी सी बात है, अंडरस्टूड? तो मोलैलिटी ऐसे निकालते। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मोलैलिटी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। सो लेट्स से मेरे पास सम x kg वाटर है और उसके अंदर मैंने n मोल्स सॉल्यूट के डाल दिए, राइट? तो यूनिटरी मेथड लगाओ। x kg में n मोल्स हैं, 1 kg में कितने होंगे? n बाय x। तो बस ये आंसर आ गया, वेयर x इज वेट इन kgs। अब अगर यही वेट ग्राम में होता तो जैसे मैंने आपको मोलैरिटी में बताया, भाई अगर ग्राम में दिया है तो 1000 से डिवाइड करके उसको खुद ही केजी में कन्वर्ट कर लो ना। तो ये फॉर्मूला 99.999% केस में लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस लगाओ और आंसर आ गया। सो आई होप कि आपको मोलैलिटी समझ में आ गई है। अब मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों को कंबाइन करके हम लोग इंटर कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आगे आने वाले वीडियोस में लेके आऊंगा। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, और कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड सब्सक्राइब कर लो यार अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है? चलो बाय बाय।